ये सबसे आसान स्टेटमेंट है, सबसे इजी एनालिसिस है। अच्छा, जो कोई भी दे सकता है, उसके लिए आपको मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं, करेक्ट। और मैं उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं बताऊंगा जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है। लेकिन उससे पहले क्या और उसके बाद क्या। अब पॉइंट ये है कि अगर रिजल्ट खराब आए, बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए, आमतौर पर जो बाजार मान के चल रहा है, 5 में से 4 तो स्टेट्स ऐसे हैं जो शायद बीजेपी के पास नहीं आएंगे। राजस्थान का डावाडोल आएगा, नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आए। एमपी का भी कुछ लोग मानते हैं आ सकता है, नहीं आ सकता। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, 3 तो गए, 3 उत्तराखंड और मिजोरम और ये तेलंगाना तो हम मान नहीं रहे कि बीजेपी को मिलेगा, ठीक है। चलो एक तरफ से ये मान लिया, बाजार के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर समझिए नहीं। अब बचे एमपी और राजस्थान। अगर एमपी और राजस्थान दोनों ही नहीं आते तो ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। अच्छा, अगर एमपी आ गया और राजस्थान, एमपी नहीं आया और राजस्थान आ गया तो भी ये न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस में है एमपी का नहीं आना, राजस्थान का आना। लेकिन फर्ज करो अगर दोनों आ गए तो तब तो जूम करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो अपना अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे रिस्क कितनी रखनी है। रिजल्ट को, हमारी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, गलत क्या होगा वो किसको पता है। हमें एनालिसिस ये करना है कि अगर रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए तो मेरी पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मेरी तैयारी। तो अगर मुझे कितनी रिस्क लेके चलना है, समझो 4 में 5 में से 5 नहीं आए तो कितना निफ्टी गिर सकता है, वो हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो उस हिसाब से आपको तैयार किया। लेकिन 5 में से 5 आ गए और कितना बढ़ सकता है, तो रिस्क तो आपकी दोनों तरफ होती है ना। एक शॉर्ट करने की भी रिस्क होती है और एक नहीं इन्वेस्ट करने की भी रिस्क होती है। करेक्ट। अगर इन्वेस्ट करने की ही रिस्क है और लॉन्ग करने की रिस्क है तो शॉर्ट करने की भी रिस्क है और नहीं इन्वेस्ट करने की भी रिस्क है। तो आपको उस रिस्क को बैलेंस करके चलना है, जिसमें हम अभी 3 दिन और हैं, कुछ चिंता न करें। संडे को रिजल्ट आएंगे, मेरे ख्याल से फ्राइडे को एग्जिट पोल आएंगे, थर्सडे शाम को आएंगे एग्जिट पोल, उसका फ्राइडे को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। एग्जिट पोल से ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, जो कुछ होगा 3 तारीख के नतीजे के बाद सोमवार सुबह होगा। तब तक आपको एक ही सिंपल चीज है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी। ठीक है, ये पहला और आखिरी इलेक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये विधानसभा छोड़िए, लोकसभा के इलेक्शन भी 50 आके चले गए, विधानसभा के तो आते ही रहते हैं। तो इतना मतलब किसी आदमी को, किसी इवेंट को, किसी चीज को जरूरत से ज्यादा भी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि उसको अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगे कि मैं तो इतना था ही नहीं। ठीक है, होते हैं इलेक्शन। और आमतौर पे जितने लोगों से आप मार्केट में पूछेंगे, मैं काफी लोगों से मिला, बातचीत किया, अभी इसी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में था तो नेचुरली इतने लोग मिले। एक चीज क्लियर कट है कि हाँ, विधानसभा के चुनावों के नतीजे इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन लोकसभा अलग है। मई में